अगर आपको मेल की फॉर्मेशन करनी है, अब नॉर्मल मेल के लिए क्रोमोसोम्स का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, X+X कंडीशन अगर है तो एक नॉर्मल मेल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन कई केसेस देखे जाते हैं कि X+Y कंडीशन तो है लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, या तो X कंडीशन हो जाती है ऐड या तो Y कंडीशन ऐड हो जाती है। अगर X कंडीशन या Y कंडीशन ऐड हो रही है उसकी वजह से जो मेल होता है वो अफेक्टेड मेल होता है, उस मेल को हम बोलते हैं बच्चा अफेक्टेड मेल बोलते हैं, और उस अफेक्ट को हम बोलते हैं क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। और क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और अगर हम क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स की बात करें, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं मेल में ब्रेस्ट का एक तो इनलार्जमेंट होना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाना, तीसरा स्पर्म की प्रोडक्शन गिर जाना, चौथा मेल क्या होता है, स्टाइल होता है। एक रीजन और है कि जो मेल के जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है एक नॉर्मल मेल के कंपैरिजन में। अगर आपको फीमेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करनी है, X+X क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, X+X कंडीशन है तभी जाकर एक नॉर्मल फीमेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन कई केसेस ऐसे रहते हैं कि X कंडीशन है लेकिन उसके साथ दूसरा X नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में जो फीमेल होगी उस फीमेल को हम बोलते हैं अफेक्टेड फीमेल, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है, उसमें से एक क्रोमोसोम्स घट गया है। जब डिलीट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं, वो जो अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्राइसोमी 24 या टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फीमेल में ये टर्नर सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है, फीमेल में टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम की अगर सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, साथ साथ में फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, और साथ साथ में जो फीमेल होती है वो एक तरीके की स्टाइल होती है।